हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है आपको टू स्टडी, अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। कहा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायो का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यही अरस्तु जो कि यूनान के थे और यही अरस्तु है जो आपको सिकंदर के गुरु हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कि सिकंदर के गुरु कौन सा? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन है आपको? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है आपको? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन है आपको? सुकरात। यह जो बार बार है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी है जो आपको शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने दिया था। ट्रेवीरेनस, लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने दिया था। कब दिया था? 1801 ईस्वी में। लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने सर्वप्रथम है जो आपको बायोलॉजी शब्द दिया था, जो कि लैमार्क कहाँ के था? आपको फ्रांस के। और ट्रेवीरेनस कहाँ के था? तो जर्मन के था। यहां तक क्लियर है? बायोलॉजी भाषा कहेगा कि किस देश की भाषा है? तो बायोलॉजी भाषा है जो आपको यूनान के है, या एक कहिए ग्रीक, यूनान कहिए या ग्रीक। बायो में हम लोग देखेंगे कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही आपको जीव विज्ञान कहलाता है। तो अर्थात इसमें कहेगा आपको कि सजीव किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो सजीव उसी को कहेंगे जिसमें पाचन की क्रिया हो, पाचन की क्रिया हो। उसके बाद कहता है श्वसन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, उसके बाद कहा जाता है आपको वृद्धि की क्रिया हो, वृद्धि की क्रिया हो। उसके बाद कहा जाता है आपको पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि। अगर ये सब है जो आपको कोई भी एक, अगर कोई भी एक है जो इनमें से कोई भी क्रिया अगर दिखाई दे किसी भी वस्तु में, तो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। तो सजीव का लक्षण है क्या? तो उसमें पाचन की क्रिया होना चाहिए, श्वसन की क्रिया होना चाहिए, उत्सर्जन की क्रिया होना चाहिए, वृद्धि की क्रिया होना चाहिए। और अगला कहता है आपको कि प्रजनन की क्रिया होना चाहिए, प्रजनन की क्रिया होना चाहिए। इन पांचों में से कोई एक, अगर पांचवा किसी में न हो, जैसे एक कोशिकीय जीव में प्रजनन नहीं होता है, विखंडन होता है, तो इन चारों में से कोई भी क्रिया अगर हो किसी भी वस्तु में, तो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है। तो बायोलॉजी के मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे आपको, एक है आपको जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, एक है आपको पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान।
कहा जाता है कि जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जंतु विज्ञान के हम इसे पढ़ेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है आपको, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब क्यों अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सर्वप्रथम लगभग 50 से 500 जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन कर इसने एक पुस्तक लिखा था, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक की रचना किसने किया था, अरस्तु ने, जिसमें है जो आपको जीव जंतु के है जो बारे में इसमें सबसे पहले अध्ययन कर इसने अपना पुस्तक प्रकाशित किया। उसके बाद आता है आपको कि पादप विज्ञान के है जो आपको क्या कहा जाता है, तो पादप विज्ञान को है जो आपको बोटनी कहा जाता है इंग्लिश में। और पादप विज्ञान कहा जाता है उसे कहते हैं कि जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। पादप जगत के बारे में अध्ययन करना है आपको क्या कहलाता है, पादप विज्ञान कहलाता है। और पादप विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है, तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस, जिन्होंने है जो आपको लगभग 500 है जो आपको पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर अपनी एक पुस्तक लिखे थे, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनियम पुस्तक की रचना कौन किए थे, थियोफ्रेटस ने किए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में सबसे अधिक है जो आपको कठिन अध्ययन करना आपको जंतु विज्ञान के था, और लगभग सबसे अधिक जीव आते हैं आपको जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही। अब पादप विज्ञान के अंतर्गत है जो आपको सिर्फ पेड़ और पौधे आते हैं इसमें अध्ययन करने के लिए। तो सबसे कठिन हो गया आपको जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। इसी चलते फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित मुख्य तथ्य। तो बायोलॉजी से संबंधित मुख्य तथ्य जो सबसे पहले देखेंगे कि सजीव का निर्माण कैसे होता है। सजीव का निर्माण तो कहता है कि किसी भी जीव का निर्माण उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका से होती है। किसी भी जीव का निर्माण उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका से होती है। इंग्लिश में इसको सेल बोला जाता है। और कई सारे है जो सेल मिल करके है जो आपको टिश्यू का निर्माण करता है, यानी ऊतक का निर्माण करता है। और कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन का निर्माण करता है, यानी अंग का निर्माण करता है। अब कई सारे है जो आपको ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का है जो निर्माण करता है, जिसको अंग तंत्र कहा जाता है। अंग तंत्र कहा जाता है। और कई सारे अंग तंत्र मिल करके है जो आपको अर्थात ऑर्गन सिस्टम मिल करके ये है जो आपको बॉडी का निर्माण करता है, या लाइफ एकरा कहिए, शरीर या जीवन का निर्माण करता है। अर्थात कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। कार्यात्मक मतलब काम करने वाला, अब संरचना मतलब आपको आकार बनाने वाला। तो कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। और कोशिका के अध्ययन को है जो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के सेल के स्टडी को क्या कहा जाता है, आपको साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम है जो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक है जो आपको सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किया था बोतल की कॉर्क पे। बोतल की
कॉर्क पे। तो बोतल की कॉर्क पे सर्वप्रथम है जो आपको मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो कि मृत कोशिका था। लेकिन कहेगा कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था, जो कि पोलैंड देश के निवासी था। और 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम प्याज के कॉर्क पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी लीवेनहॉक। कहाँ के था, तो ये आपको पोलैंड के निवासी था। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, वो था मृत कोशिका। किस पर खोज किया था, बोतल की कॉर्क पे। लेकिन कहेगा आपको कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम कहा जाता है कि एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में। और किस पर खोज किया था, तो प्याज के कॉर्क पे कहा जाता है कि कोशिका की खोज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रुस्का द्वारा किया गया था। अब इसमें आ जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। विश्व के सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र की होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र की होती है। और सबसे कम लंबाई में यानी छोटा कहेगा तो RBC रेड ब्लड सेल, जिसको बोला जाता है लाल रक्त कणिका, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। किसका, RBC का। इसके बाद में आ जाएगा आपको कि कोशिका है जो पढ़ना है, तो कोशिका है जो आपको पढ़ना है, तो कोशिका है जो कहा जाता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका भी दो भाग में, एक जंतु, एक होता है आपको पादप। एक होता है जंतु, एक होता है पादप। आइए फिर से इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कहा जाता है कि बायोलॉजी तो कहा जाता है आपको कि बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। जीवन के बारे में अध्ययन करना ही आपको जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किस देश के थे, यूनान के था। बायोलॉजी शब्द किसने सर्वप्रथम दिया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। कब दिया था, 1801 में दिया था। लैमार्क फ्रांस के था, ट्रेविरेनस जर्मन के था। बायोलॉजी भाषा किस देश की भाषा है, ग्रीक। बायोलॉजी भाषा कौन सा देश की भाषा है, ग्रीक देश की भाषा है, ओकरे कहिए यूनान। अब आता है कि बायोलॉजी में है जो किसकी अध्ययन किया जाता है, तो सजीव के बारे में अध्ययन किया जाता है जिसमें जीवन हो।
तो कहा जाता है कि सजीव होने का प्रमाण क्या है? तो जिसमें आपको पाचन की क्रिया होता हो, श्वसन की क्रिया होता हो, उत्सर्जन की क्रिया होता हो और ग्रोथ यानी वृद्धि की क्रिया होता हो और अंतिम है आपको रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन की क्रिया होता हो। इन पांचों में से कोई एक लक्षण किसी भी जीव में दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? सजीव। लेकिन कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होता है।